हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट लेक्चर 5 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें आपका जो टॉपिक कंटिन्यू चला है मैट्रिक्स, जो कि स्टूडेंट मैट्रिक्स डिफरेंशियल कैलकुलस टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। स्टूडेंट बताना चाहूँगा ये जो सीरीज है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और यहाँ से कई बार MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। चलिए हम स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है, वो 3x3 का भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है, उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दे रखा है, हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पे ए का जो डिटरमिनेंट वो यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए, यानी यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास एडजेंट ऑफ ए, उसको हम उसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं, हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास 2x2 का एक मैट्रिक्स है, उसके जो एलिमेंट है A, B, C एंड D। स्टूडेंट जो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A, उसको हम A के डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। यानी हमारे पास A कोई मैट्रिक्स होगा, उसका डिटरमिनेंट से हम उसको डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे A जो हमारे पास है उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो होता है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट जीरो है स्टूडेंट, तो वहाँ पे उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको हम लिखते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको समझते हैं। हमारे पास ये इसको लेट कर लेना। स्टूडेंट की शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको समझते हैं। आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। देखो यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज, यानी यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ए, और इसमें ये जो प्लस है माइनस का हो जाएगा, और ये मतलब जो सेम चीज़ है वो अपोजिट साइन हो जाएगी, ऐसा समझना। ये हमारे पास एडजॉइंट है। अब यहाँ स्टूडेंट आपको ए का डिटरमिनेंट चाहिए, तो मैं ए का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास जब भी कोई 2x2 का मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हम प्रोडक्ट करते हैं डायगोनल AD, और बीच में याद है ना माइनस के BC आता है, तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। हमारे पास AC यानी वहाँ पे AD माइनस के BC हमारे पास 2x2 का इनवर्स आ जाएगा। हम स्टूडेंट बात करेंगे अगर हमारे पास कोई 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा होगा, उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। चलिए हम स्टूडेंट एग्जाम्पल समझते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 1 और 0 1 3, और थर्ड रो की बात करेंगे 1 2 4। ये हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है। हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। स्टूडेंट यहाँ पे ट्रिक मैंने आपको बताई थी। इनवर्स का जो फार्मूला होता है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, और उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स को डिवाइड करते हैं। बरसते यहाँ पे ए का जो डिटरमिनेंट है नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, एडजॉइंट। इस मैट्रिक्स को स्टूडेंट हम ए मानते हैं, हम इसकी हेल्प से हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट हमारे पास ट्रिक से मैंने आपको बताया था किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो सेंटर पॉइंट है इसको लेना, यहाँ पे हमारे पास ये 1 हो जाएगा, और ऐसे 2 फिर 2 फिर 2 यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 1, यानी जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे इसको एंड करना होगा स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे हम इसकी 3, ऐसे लिखना है, आपको कुछ नहीं करना, 3 4 1 3। फिर हम बात करते हैं 0, तो 0 1 और यहाँ पे फिर 1 फिर 0, और यहाँ पे स्टूडेंट जो फोर्थ रो की बात करेंगे, जो फर्स्ट रो है इसको हम रिपीट करते हैं 1 2 2 1। स्टूडेंट देखो ध्यान से समझना, जब भी हम किसी 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, आपको सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। 1 के बाद यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 1, यानी 1 से स्टार्ट है तो 1 पे यहाँ पे एंडिंग होना चाहिए। फिर इस पॉइंट एलिमेंट की बात करते हैं, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 1 फिर 3, ऐसे आपको लिखना है। फिर इसकी बात करेंगे 0 1 1 0, ऐसे लिखना है, और ये जो फर्स्ट रो है इसको रिपीट करना है। अब यहाँ पे देखो 4x4 का एक मैट्रिक्स बनना है स्टूडेंट, तो हम इसको कन्वर्ट करना है 3x3 में। तो हमारे पास जो एडजॉइंट आएगा स्टूडेंट समझते हैं, जब भी हम इन दोनों एलिमेंट को लेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट मैं आपको बताता, 4 की प्रोडक्ट करेंगे, 4 माइनस के 6, तो माइनस के 2 बचेगा। तो हमारे पास जो एलिमेंट है माइनस के 2 बचेगा। इसमें मल्टीप्लाई कर 2 माइनस का 8, तो माइनस के 6, और 3 2 जा 6 माइनस के 1। जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं पहले आप इसको मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस करके माइनस सबट्रैक्ट कर देना, यानी वहाँ पर 3 2 या 6 माइनस के 1, यहाँ पे 5 बचेगा स्टूडेंट। फिर हम यहाँ पे देखो ध्यान समझा, हमने ये लिया था, अब की बार हम ये लेंगे, तो 3 माइनस के 4 यानी 0 हो जाएगा वैसे, तो हमारे पास 3 बचेगा। अब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे 4 माइनस के 1 प्लस के 3। जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट ध्यान से समझना, 0
माइनस के 3 क्योंकि बीच में माइनस आता है। अब हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं 0 माइनस के 1 माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना स्टूडेंट 2 माइनस के 2 ये भी 0 हो जाएगा। 1 माइनस के 0 ये हमारे पास एडजॉइंट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दें क्योंकि आपको डिटरमिनेंट चाहिए होता है। तो बात करेंगे हम यहाँ पे डिटरमिनेंट की। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, एडजॉइंट मैट्रिक्स आया। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालते हैं। जब भी मैंने स्टूडेंट आपको डिटरमिनेंट निकालने की ट्रिक बताई थी, वैसे हमारे पास जो ये एलिमेंट है, सबसे पहले हम मैट्रिक्स को लिखते हैं या आपको नॉर्मली मेथड निकालते हैं स्टूडेंट। हमारे पास ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा और ये हमारे पास प्लस। तो 1 को लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ये कैंसिल, हमारे पास 1 3 2 4 बचेगा। फिर हम यहाँ पे माइनस के 2, देखो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान समझना, जब 2 की बात करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 0 3 1 4 और यहाँ पे फिर +1 हम ये कैंसिल करेंगे, मतलब जिसके एलोंग हम एक्सपेंशन करेंगे वो रो और कॉलम यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। 1 के एलोंग करते हैं तो यहाँ पे तो हमारे पास 0 1 1 2। अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, 4 माइनस के 6 और माइनस के 2, 0 माइनस के 3 प्लस के 1, 0 माइनस के 1 को सोल्व करते हैं, माइनस के 2 बचेगा स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस प्लस के 6 हो जाएगा और माइनस के 1 को सोल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो उसका हम इन्वर्स इजीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ए इन्वर्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, उसका डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। एडजॉइंट हमारे पास से क्या है, ए का जो डिटरमिनेंट हमारे पास 1/3 आया और जो एडजॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास माइनस के 6 5 3 यहाँ पे और माइनस के 3 और माइनस के 1 यहाँ पे 0। इस तरह के स्टूडेंट हम किसी भी मैट्रिक्स का या 3 क्रॉस 3 हो जाए हमारे पास 2 क्रॉस 2 का, उसको हम इन्वर्स आसानी से फाइंड करते हैं। हम बात करेंगे स्टूडेंट डिटरमाइंट एग्जाम्पल, यहाँ पे क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो MCQ की यूनिवर्सिटी एग्जाम में बन जाते हैं स्टूडेंट, थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करेंगे यहाँ पे इस रिजल्ट को समझते हैं। अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसका जो डिटरमिनेंट है यहाँ पे के है, यानी अब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है और उसका जो इनवर्स का डिटरमिनेंट है वो हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 1/k। कहने का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कोई भी वैल्यू दे रखी हो और उसके जो इनवर्स का डिटरमिनेंट वो उसका अपोजिट होएगा, रिवर्स हो जाएगा स्टूडेंट। एग्जाम्पल समझते हैं हमारे पास, ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल है ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, ये फर्स्ट होगी स्टूडेंट, 0 4 एंड 5 0 0 एंड 1, ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। हम इसका डिटरमिनेंट निकाल, देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट समझते हैं डिटरमिनेंट का मतलब यहाँ पे जो है हम इसको ऐसे ही रीड करते हैं, यानी ए का ही डिटरमिनेंट, ए का जो इन्वर्स है उसका डिटरमिनेंट। यदि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, सबसे पहले हमें उसके इन्वर्स का डिटरमिनेंट निकालना है। तो हमारे पास ए का जो डिटरमिनेंट हम स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, आपको कुछ नहीं करना, इसको 1 को लेकर चलना है, ये कोरस्पॉन्डिंग है, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 4 माइनस के 0। अब यहाँ पे फिर प्लस फिर माइनस प्लस, अब अल्टरनेटिव साइन चलते हैं स्टूडेंट, तो -2 के एलोंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 5 यानी 0 1 बचेगा और जब हम 3 की बात करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 0 4 0 0। सोल्व करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस के 2 को थोड़ा 0, ये माइनस के 0 हो जाएगा, प्लस के 3 ये 0 माइनस के 0, हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए का जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास 4 आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है उन्होंने कि जो हमारे पास इस ए इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछा, जब भी किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट हमेशा उसके क्या हो 1/, अगर हमारे 4 है तो उसका अपोजिट हो जाएगा 1/4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट हमारे पास 0.25 का ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में बन जाते हैं स्टूडेंट। इस तरीके हम यहाँ पे एक डायरेक्ट रिजल्ट के माध्यम से को रिमेंबर कर सकते हैं। अब बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा व्हेन कोई मैट्रिक्स है अगर वो ऑर्थोगोनल है। स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन से रिजल्ट से समझते हैं। स्टूडेंट अगर कोई ये मैट्रिक्स है, लिखते हैं यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका हम ट्रांसपोज ले यानी रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में, उसकी प्रोडक्ट करते हैं, हमारे पास वो आइडेंटिटी दे। यहाँ पे आइडेंटिटी हमारे पास 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स जो है 3 क्रॉस 3 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा वो भी हमारे पास आएगा 3 क्रॉस 3 का ही आएगा स्टूडेंट।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट, जो डायगोनल एलिमेंट है वो यहाँ पे 1 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन लेकर समझते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, ये ऑप्शन दे रखे ऑप्शन यहाँ पे ए और बी सी और डी ऑप्शन है, यहाँ पे नन ऑफ दी, यानी तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम समझते हैं, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दे रखे हैं यहाँ पे 0 2 बीटा और यहाँ पे गामा, और सेकंड रो के अंदर अल्फा बीटा और माइनस के गामा, अल्फा माइनस के बीटा और यहाँ पे गामा। हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, उसका यदि हम ट्रांसपोल ले रहे हैं स्टूडेंट समझना, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोल है, जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में कर देंगे, तो हमारे पास 0 2 बीटा गामा और सेकंड रो सेकंड कॉलम आ जाएगा, तो अल्फा प्लस के बीटा और माइनस के गामा। जो थर्ड रो है थर्ड कॉलम आ जाएगा, तो अल्फा माइनस के बीटा और यहाँ पे हमारे पास अल्फा गामा आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको समझते हैं। हमारे पास ध्यान समझना स्टूडेंट, हमारे पास ये मैट्रिक्स है 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस के गामा अल्फा माइनस के बीटा और यहाँ पे गामा। हम इसको लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल की, ए इंटू ए का जो ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी आना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे ए हमारे पास ये ए का जो ट्रांसपोज है 0 2 बीटा गामा, फिर सेकंड रो की बात करेंगे अल्फा बीटा माइनस के गामा, फिर यहाँ पे स्टूडेंट अल्फा माइनस के बीटा और ये यहाँ पे स्टूडेंट गामा ही आएगा। अब हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं, हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो यूनिट मैट्रिक्स आना ही चाहिए। तो यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है, उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से जो प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है इसको वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 0 1 ये हमारे इस टाइप का आंसर आना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे चूंकि इन्होंने डिटरमाइन अल्फा बीटा की वैल्यू पूछी है, तो ये कंडीशन आपको लेके ही चलनी है। यानी हमारे पास जो आइडेंटिटी की वैल्यू हमारे पास ये रखेंगे स्टूडेंट 1 0 0 0 1 0, स्टूडेंट यहाँ पे 0 0 1 ये हमारे पास मैट्रिक्स है, क्योंकि हम बाद में इसको जब इन दोनों की मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हैं बाद में इनको दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, वहाँ पे अल्फा बीटा वैल्यू की निकाल सकते हैं। स्टूडेंट हम इसको ट्रिक से समझते हैं, हम इसको पहले एक बार इसको फुल डिटेल से समझते हैं, फिर हम इसको ऑब्जेक्टिव टाइप के माध्यम से हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो हम इसका मैथड देखते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स देखा हो 2 क्रॉस 2, देखो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 3 क्रॉस 3 और ये हमारे पास 3 क्रॉस 3। और जब भी हम दो मैट्रिक्स की आपस में प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे हमारे पास कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, तो स्टूडेंट ध्यान से समझना, एक तो फर्स्ट एलिमेंट को लेना है और थर्ड एलिमेंट लास्ट एलिमेंट को लेना। हमारे पास ये 3 है, यहाँ पे लास्ट में 3 है, तो जो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के बाद आएगा वो वहाँ पे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ही एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो फर्स्ट रो की हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से समझना स्टूडेंट, जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे हमारे पास 0, इसकी करेंगे यहाँ पे 4 बीटा स्क्वायर और स्टूडेंट माइनस के गामा स्क्वायर। फर्स्ट रो की हमने फर्स्ट कॉलम में की, अब फर्स्ट रो की हम सेकंड कॉलम में करते हैं स्टूडेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ तो 0 हो जाएगा, 2 बीटा यानी प्लस के 2 बीटा स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास माइनस गामा स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट इसकी बात करते हैं, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, माइनस के 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा थर्ड की यानी गामा का स्क्वायर। इसको हम बाद में लिखेंगे स्टूडेंट, ध्यान से समझना। हमारे पास पहले हम मैट्रिक्स बनाते हैं, फर्स्ट रो की हमने तीनों कॉलम में कर दी, अब हम सेकंड रो की फर्स्ट में करेंगे, सेकंड रो की सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में। जब भी स्टूडेंट प्रोडक्ट करते हैं रो की हम कॉलम वाइज करते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी फर्स्ट रो की हम सेकंड रो की हम फर्स्ट कॉलम में करते हैं। तो ध्यान से समझना, पहला इसके साथ और सेकंड के साथ, थर्ड के साथ होना। तो यहाँ पे 0 स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं हमारे पास जो ये तो इसमें ऐड ही करना है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, हमारे पास 2 बीटा स्क्वायर और माइनस के गामा स्क्वायर। अब बात करेंगे हम सेकंड होगी सेकंड कॉलम में, यानी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर और माइनस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट प्लस हो जाएगा और गामा इंटू गामा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम सेकंड रो की थर्ड कॉलम में करते हैं, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, बीच में प्लस आता है स्टूडेंट, माइनस के बीटा स्क्वायर आएगा और माइनस के गामा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फर्स्ट थर्ड रो की हम तीनों कॉलम में करते हैं, तो फर्स्ट की करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस के 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट गामा स्क्वायर। अब बात करेंगे हम इसकी, तो अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर माइनस के गामा स्क्वायर। हम इसकी करते हैं स्टूडेंट थर्ड रो की हम थर्ड कॉलम में करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस बीटा स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास गामा स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे जो मैट्रिक्स चला है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास 4 बीटा स्क्वायर माइनस के गामा स्क्वायर
2 बीटा स्क्वायर माइनस के गामा स्क्वायर और हमारे पास माइनस के 2 बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर। तो हमारे पास 2 बीटा स्क्वायर माइनस के गामा स्क्वायर और यहाँ पे एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर यहाँ पे एल्फा गामा स्क्वायर है तो यहाँ पे गामा स्क्वायर एल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर माइनस के गामा स्क्वायर। हमारे पास बचेगा माइनस के 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, तो एल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, फिर यहाँ पे बचेगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन जो लेकर चले थे ए इंटू ए का जो ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का है, तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे लेकर चल रहा। देखो हमारे पास अल्फाबेटिक वैल्यू चाहिए, तो इसके जो फर्स्ट इसको हम यहाँ पे स्पेस नेस्टर समझते हैं। अगर हमारे पास स्पेस ने यहाँ पे जो 1 है इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो हम इनको दोनों को कंपेरिजन करते हैं, इक्वेटिंग बोथ मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। हमारे पास 4 बीटा माइनस के गामा स्क्वायर, स्टूडेंट यहाँ पे 1 आएगा तो हम इसको कंसिडर 1 करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट अब सेकंड जो इक्वेशन है 2 बीटा स्क्वायर माइनस के गामा स्क्वायर, यानी ये एलिमेंट है तो 0 हो जाएगा सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट यहाँ पे इसको मान सकते हैं, हमारे पास इसको मान सकते हैं, इसको ही मान लेना आप। ये देखो यहाँ पे थर्ड जो ये एलिमेंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग 1 ही है, तो एल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर, हमारे पास जो अंतर रेखा 1 है। इन तीनों इक्वेशन को स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं, हमारे पास जो एल्फा बीटा होगा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम कुछ नहीं करना, इन दोनों को यहाँ पे सोल्व करना है स्टूडेंट। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे हमारे पास एल्फा बीटा, स्टूडेंट यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है एज करेक्ट है। इन दोनों को यहाँ पे सोल्व करना है एल्फा बीटा गामा, और जो आंसर आएगा हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों को आप खुद भी सोल्व कर सकते हो, और स्टूडेंट इनको ट्रिक से कैसे सोल्व करते हैं समझते हैं। जब स्टूडेंट ये मैट्रिक्स आपको एमसीक्यू की यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा तो हम इसको सेकंडों में कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करता, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे लिख देना 0 2 बीटा और यहाँ पे गामा, और सेकंड रो में यहाँ पे स्टूडेंट एल्फा बीटा माइनस के गामा, और यहाँ पे एल्फा माइनस के बीटा और गामा। ये हमारे पास ऑर्थोगोनल है। कोई भी मैट्रिक्स अगर वो ऑर्थोगोनल है, एक कंडीशन मैंने आपको अभी बताई थी, ए का जो ट्रांसपोज का वो आइडेंटिटी होनी चाहिए। ए कोई मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी आना चाहिए। एक तो कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन शॉर्ट ट्रिक हम इसको ऑप्शन से भी स्टूडेंट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे चेक करके देखनी है। हम ऑप्शन यानी हम फर्स्ट ऑप्शन लेकर चलते हैं। एल्फा हमारे पास प्लस माइनस के 1/√2, हम प्लस पे काम करते हैं स्टूडेंट। जहाँ पे भी एल्फा है उसको हम लिखते हैं 1/√2, 1/√2 क्योंकि यहाँ पे एल्फा की जो वैल्यू 1/√2 है। अब बीटा जो हमारे पास है 1/√6 है, प्लस माइनस है, और हमारे पास जो बीटा है 1/√6 है और माइनस के 1/√6 है। अब जो हमारे पास जो गामा है, गामा की वैल्यू 1/√3 है, और ये माइनस के 1/√3 है, 1/√3 है। जब भी स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब भी कोई मैट्रिक्स है उसको ये चेक करना है कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं। एक कंडीशन तो आपको ये है, ए का जो ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्टूडेंट या एक ट्रिक ऐसी है, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है उसको चेक करना है कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है। स्टूडेंट आपको 2 रो को आपको पकड़ना है, उन दोनों की जो प्रोडक्ट करने के बाद को ऐड करते हैं, अगर 0 आता है तो वो मैट्रिक्स हमेशा क्या हो जाएगा, वो ऑर्थोगोनल है। समझते हैं स्टूडेंट। अगर हम ये फर्स्ट रो है, ये R1 हो रहा है, ये हमारे पास R2 है, हमारे पास R3, यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। स्टूडेंट अगर हम 2 रो की प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट, हम इसकी प्रोडक्ट से पहली रो की करते हैं प्रोडक्ट 0 × 1/√2, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ तो 1/√6, फिर स्टूडेंट हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1/√3 माइनस के 1/√3। कुछ नहीं करना, 2 रो की आपस में प्रोडक्ट करके ऐड करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 0 हो जाएगा। हमारे पास 2√3 हमारे पास 6 आएगा, तो माइनस के 1/√3 यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास 1/3 माइनस के 1/3 हमारे पास 0 आएगा। यानी हमारे पास कोई 2 रो है या तीनों रो है, आपस में प्रोडक्ट करने पे अगर उनको ऐड करने पे 0 आता है, हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट आपको एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे भी दे देगा, आपको 4 ऑप्शन के अंदर 4 मैट्रिक्स दे देगा। ये बताना है कि आपको कौन सा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। आपको कुछ नहीं करना, 2 रो की आपस में प्रोडक्ट करते हैं। मान लो हम इसको फर्स्ट के और थर्ड के साथ प्रोडक्ट करते हैं, जब 0 की 1/√2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा,
फिर यहाँ पे प्लस लेते हैं स्टूडेंट, समझना हम फर्स्ट रो की थर्ड में साथ करते हैं, 2 की इसमें करेंगे तो -2 √6 यहाँ पे 6 आ जाएगा। जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 थर्ड आ जाएगा, वो सोल्व करेंगे स्टूडेंट हमारे पास ये 0 है। तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है, उनकी 2 रो को पकड़ो, उनको प्रोडक्ट करने के बाद जो ऐड करने के बाद अगर 0 आता है तो हमारे पास वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करी तो हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट आपको इस जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो आपको इस तरीके से करना है, और जब आपको सब्जेक्टिव हो आपको फुल डिटेल से आपको एग्जाम के सामने समझाना है। तो बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे रखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम्पल है, सो दैट द मैट्रिक्स एग्जाम्पल 2, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर 2016 में आया है, 15 में और 18 में आया है। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो सो दैट एक मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास ए, हम इसको एज्यूम करते हैं तो कोस थीटा प्लस के साइन थीटा माइनस के साइन थीटा और यहाँ पे कोस थीटा, ये हमारे पास इज ऑर्थोगोनल। इसमें यहाँ पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है, कोई भी मैट्रिक्स है अगर उनको चेक करना होता है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन ए हमारे पास ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं स्टूडेंट। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं वो रो को हम इंटरचेंज करते हैं कॉलम में, तो हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ चले जाएगा, और जो सेकंड रो है हमारे पास सेकंड कॉलम के अंदर चलेगा। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का है। अब कंडीशन क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है उसको जो फिर ट्रांसपोजिशन प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। ए मैट्रिक्स हमारे पास वो एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर देगा ही, तो यहाँ पे कोस थीटा प्लस के साइन थीटा और यहाँ पे माइनस के साइन थीटा हमारे पास कोस थीटा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज लेते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास ट्रांसपोज ये हमारे पास है ही कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा और यहाँ पे कोस थीटा। वो हमारे पास देखो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 का ही होगा, ये समझना, ये ऑप्शन आना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो की हम फर्स्ट कॉलम में करते हैं, कोस की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो स्टूडेंट इसकी प्रोडक्ट इसमें करनी है प्लस, फिर इसकी प्रोडक्ट प्लस करके करनी है, पर हम इसको कोस माइनस के साइन थीटा प्लस के यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हम फर्स्ट सेकंड रो की हम फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में करते हैं, तो माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस के कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इसकी करते हैं माइनस माइनस, स्टूडेंट इसकी इसमें करेंगे इसकी इसमें, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और कोस इंटू कोस यहाँ पे कोस स्क्वायर, इसकी ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू स्टूडेंट 1 होती है, हमारे पास ये 0 1, तो हमारे पास जो ऑप्शन में ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स है यदि हम उसको ऑर्थोगोनल वेरीफाई करना है तो हमारे पास ए का जो ट्रांसपोज है उसके आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी वो 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है स्टूडेंट, वो 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम कोई मैट्रिक्स दे रखा है उसको हम ऐसे ही कर सकते हैं स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरीफाई द मैट्रिक्स एग्जाम्पल 3 है। और ये जो बुक स्टूडेंट चलिए वो कृष्णा पब्लिकेशन से ये स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास वेरीफाई दैट कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी, 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है, 1/3 1 2 2 हमारे पास 2 1 माइनस के 2 माइनस के 2 और यहाँ पे 2 माइनस के 1 इज ऑर्थोगोनल। यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं ऑर्थोगोनल, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स है अगर वो ऑर्थोगोनल है तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता, ये तो इस कंडीशन को लेकर चलनी है, ए का जो ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी आनी चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 2 मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है, इसको हम कंसिडर करते हैं 1/3, ये तो कांस्टेंट है, अगर हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं तो सारे एलिमेंट के अंदर ही जाएगी प्रोडक्ट।
तो हमें सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, या तो ये कंडीशन फुलफिल करो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आपको 4 मैट्रिक्स ऑप्शन के अंदर दे रखे, वो चेक करना है कि ऑर्थोगोनल है नहीं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई भी 2 रो ले लो, उसकी प्रोडक्ट करो। यहाँ पे एक की -2 में करेंगे तो -2, 2 की 4 में करेंगे, 2 की 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर प्लस बीच में आता है तो -2, इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास हो जाएगा 0। तो हम इसको कह सकते हैं कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, 2 रो को पकड़ो, उसको प्रोडक्ट करते हैं, अगर वो 0 आता है ऐड करने पे तो स्टूडेंट हमारे पास वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल आएगा। और ये 1/3 यहाँ पे 0 है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 0। एक तरीका स्टूडेंट ये होता है, यदि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करते हैं, आपको मैं बता दूं यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, अगर 2 मैट्रिक्स के आपस में प्रोडक्ट करते हैं, जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में करते हैं वहाँ पे, वो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, इस तरह ही समझ सकते हैं। हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है 1/3, देखो इसको 1/3 को यहाँ पे अलग रखते हैं कि हमारे पास 1, यहाँ पे 2, 2, तो 2 1 -2 -2 -1, उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, हमारे पास जो रो है वो कॉलम में चले जाएगा, 2 1 -2 +2 -1। यदि हम इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करते हैं, फिर इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में इसकी यानी ऐसे करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसमें बताना चाहूँगा ये सीरीज है एग्जाम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही है।